वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के कुछ सूत्र, ठीक है, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग चालू करते हैं क्या तो वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के क्या तो सूत्र, जो कि हिंदी और क्या है तो संस्कृत है, ठीक है। तो आपका पहला सूत्र है जिसका नाम है संस्कृत में अकुहु विसर्जनीय नामः कंठ। क्या नाम है तो अकुहु विसर्जनीय नामः कंठ। तो यह आपका हो गया संस्कृत, क्या हो गया तो संस्कृत। लेकिन इसको हम हिंदी में क्या करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान जो है कहाँ से होता है तो कंठ से होता है। कहाँ से तो कंठ से। तो सूत्र है अकुहु विसर्जनीय नामः कंठ। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या तो अ, क्या तो अ, और उसके बाद क्या तो आ। और यह जो कु है इसका हो जाएगा क वर्ग। कु का क्या हो जाएगा तो क वर्ग। और क वर्ग बोलूँ तो क्या क ख ग घ अंग, ठीक है। तो क वर्ग बोलूँ तो क्या हो जाएगा आपका तो क ख ग घ अंग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है तो ह है। क्या है तो ह, क्या है तो ह। और उसके बाद है विसर्ज। और विसर्ज बोलूँ तो क्या तो विसर्ग। क्या तो विसर्ग, क्या तो विसर्ग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आ क्या तो आ मूवी है भी है साउथ में आ देखे होंगे, ठीक है। तो आ उसके बाद कु मतलब क्या तो क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग। उसके बाद क्या तो ह और उसके बाद क्या तो विसर्ग। इन सब वर्णों का जो उच्चारण है कहाँ से होता है तो कंठ से होता है। कहाँ से होता है तो कंठ से होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो कंठ से, ह का कहाँ से तो कंठ से, ठीक है। अब आय की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सूत्र है जिसका नाम है इचु यसा नाम तालु। क्या नाम है तो इचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहां से होता है तो तालु से होता है। तो देखिए आपका दूसरा क्या है तो तालु वाला, ठीक है। दूसरा क्या है तो आपका तालु वाला है, ठीक है। दूसरा क्या है तो तालु। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है ई, ठीक है। तो ई जो है इससे आप क्या कहिएगा तो ह्रस्व ई। कौन सा ई तो ह्रस्व ई। और उसके बाद कौन सा ई तो दीर्घ ई। आ चू, चू बोलू तो क्या तो चू बोलू तो चवर्ग। आ चवर्ग बोलू तो क्या च का पूरा फैमिली, पूरा सदस्य कौन तो च भी, छ भी, ज भी, झ भी और य च छ ज झ य, ठीक है। तो चर्वग्र बोलू तो क्या हो जाएगा आपका तो च छ उसके बाद ज उसके बाद झ उसके बाद य, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका तो य। क्या है तो य। और उसके बाद क्या है तो तलाबे स, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उसके बाद चवर यानी कि च छ ज झ य और उसके बाद क्या तो य और स वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कहां से होता है तो तालु से। कहां से तो तालु से, ठीक है। तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है तो तालु से होता है। आपका जो मुंह है ना इसमें दांत होते हैं। तो दांत के जो जस्ट सटा हुआ जो भाग है ना इसको हम लोग बोलते हैं मसूर यानी कि मूर्धा। और इससे हल्का जो ऊपर होता है ना उसको हम बोलते हैं क्या तो तालु। तो आप जब इनका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा ना, उच्चारण कीजिएगा ना, तो आपका जो जिह्वा है ना तालु को स्पर्श करेगा। इसलिए इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान हो जाता है कहाँ से होता है तो तालु से होता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है ऋतु रसा नाम मूर्धा। क्या है तो ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। तो यहां से
हम सीखेंगे कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? तो सूत्र है संस्कृत में, ठीक है, क्या है? तो ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो मूर्धा से होता है। कहाँ से? तो मूर्धा से। तो यहाँ से आप कहिएगा कि सर जी यहाँ तो री लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो री। और उसके बाद क्या? तो टू, ठीक है, टू। क्या? तो टू। और टू बोलूँ तो क्या? टू बोलूँ तो टवर्ग। और टवर्ग बोलूँ तो क्या? तो ट ठ ड ढ न, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्या? तो ट ठ ड ढ न, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि री मतलब क्या? तो री। और उसके बाद टू मतलब क्या? तो टवर्ग। और टवर्ग बोलूँ तो क्या? ट ठ ड ढ न। और उसके बाद क्या है? तो र, ठीक है। और उसके बाद यह कौन सा स है? तो मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? तो मूर्धा से। री का कहाँ से हो जाएगा? तो मूर्धा से। ट का कहाँ से? तो मूर्धा से, ठीक है, टवर्ग में, ठीक है, पूरा ट ठ ड ढ न। उसके बाद र और स का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो मूर्धा से। कहाँ से होगा? तो मूर्धा से होगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान जो है कहाँ से होता है? तो दंता से, मतलब कि दांत से। तो इसका सूत्र है लिरितु लसानाम दंता। क्या नाम है? तो लिरितु लसानाम दंता, ठीक है। तो यह आपका कितना है? तो यह आपका चौथा है, ठीक है। चौथा क्या है? तो आपका है वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दांत से होता है? कहाँ से? तो दांत से होता है। तो देखिए यह क्या है? तो लिरी है। क्या है? तो लिरी है। और लिरी है यानी कि लिरी, ठीक है। उसके बाद तू है। तू क्या? तो तू। और तू बोलू तो क्या? तो तवर्ग। और तवर्ग बोलू तो क्या? तो त थ द ध न। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो आपका जो जीवा है ना, यह स्पर्श करेगा दांत को। तो आपको सूत्र याद ही ना रहे तो एक बार वर्ण को उच्चारण करके देख लीजिएगा, और आपका जीव जहाँ पे सटेगा वही उस वर्ण का क्या हो जाएगा? तो उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे बोलते त थ द ध न। तो हमारा जो जीव है कहाँ सड़ता है? तो दांत में सड़ता है। इसलिए इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा? तो दांत से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तवर्ग बोलूँ तो क्या? तो त थ द ध और क्या? तो न। उसके बाद क्या है? तो ल है। क्या? तो ल, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो दंती स। तो इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से हो जाएगा? तो दंत यानी कि दांत से। कहाँ से हो जाएगा? तो दंत यानी कि दांत से, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका अगला है सूत्र जिसका नाम है उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव। क्या है? तो उपपद्यमानिया नाम ओष्ठव, यानी कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओठ से होता है। कहाँ से? तो ओठ से, ठीक है, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ यानी कि होठ ना। तो देखिए वह वर्ण है आपका कौन? तो ह्रस्व उ। और कौन सा उ? तो दीर्घ उ। और उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका पू। अपू बोलू तो क्या? पवर्ग, ठीक है। अब पवर बोलू तो क्या? तो प फ ब भ म, ठीक है। तो पू बोलू तो क्या? तो पवर यानी कि प फ ब भ म। तो इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होगा? तो ओष्ठ से होगा, यानी कि होठ से होगा। क्योंकि जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आपका जो एक होठ है ना, दूसरे ओठ से क्या होता है? तो स्पर्श कर जाता है। जैसे बोलेगा प, तो ई ओठ है ना, ई वाला से आपको इससे क्या हो जाएगा? तो सट जाएगा। तो कभी भी देखिएगा लेडी जो होगी ना, वह क्या करेगी? तो यहाँ पे क्या कर लेगी? लिपस्टिक लगा लेगी, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें लिपस्टिक लगा लेगी। और क्या करेगी? ऐसे इसमें लगा लेगी, या कहेगी एन्ना, ठीक है, ऐसे करेगी। तो एक से उसका मतलब कि इसमें लगा के बस इसमें भी उसका काम हो जाता है, ठीक है। तो लेडीज लोग का जो है दिमाग थोड़ा कम रहता है, ठीक है।
और इसलिए एक लेडीज पे हमें एक व्यंग याद आ गया है, सुनिएगा। तो उस पर व्यंग है कि 3 किलो अटवा में डाल देलो 4 किलो पनिया, आ कहाँ तक के पढ़ल लिखल हो तो हे कनिया, आ कैले छ गुमान, आ कैले छ गुमान के हमती पढ़ल अहे, तवा से रोटी निकाल से जरल जरल। ठीक है, तो ये सब लेडीज जो होती है ना क्या करेगी, ठीक है, कि प बोलेगी तो प, ठीक है, इसमें अगर लिपिस्ट ला के कहिएगा उसको प बोलने के लिए, इसका जो है ना क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो सर जगह पूरा लेपा पोता हो जाएगा उसका लिपिस्टिक। ठीक है, तो देखिए, तो प वर्ग का यानी कि प फ ब भ म, इन सब वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, तो ओर से होगा। ठीक है, ऊ का भी होगा, क्योंकि आप बोलते ऊ, तो आपका इधर वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला क्या हो जाएगा, तो स्पर्श कर जाता है। ठीक है, तो पूछेंगे कि हरस ऊ का कहाँ से, तो ओर से, दीर्घ ऊ का कहाँ से, तो ओर से, प वर्ग का कहाँ से, तो ओर से। ठीक है, अब आय की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है यमंगना नाम नासिका चौ। क्या है, तो यमंगना नाम नासिका चौ। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि य म अंग, ठीक है, उसके बाद टवर्गी न, उसके बाद तवर्गी न, इन सब वर्णों का जो उच्चारण आसान है कहाँ से होता है, तो नाक से होता है। नासिका मतलब क्या, तो नाक। ठीक है, तो इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है, तो नाक से होता है। ठीक है, तो पूछे कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, तो क्या यहाँ से य, उसके बाद क्या, तो म, उसके बाद क्या, तो अंग, उसके बाद यह कौन सा न, तो टवर्गी न, यह कौन सा न, तो तवर्गी न, इन सब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है, तो नासिका मतलब कि नाक। ठीक है, अब आय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है ए दैतो कंठ तालु। क्या है, तो ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कि ए और ऐ, क्या, तो ए और ऐ वर्ण का जो उच्चारण है कहाँ से होता है, तो कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए, ठीक है, कंठ और तालु ना, कि हो जाएगा सातवां। ठीक है, कंठ तालु। ठीक है, ए और क्या, तो ऐ, ए और ऐ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है, तो कंठ से भी होता है और कहाँ से होता है, तो तालु से भी होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है ओ दौतो कंठोष्टम। क्या है, तो ओ दौतो कंठोष्टम, यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। ओ और औ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। ठीक है, कंठ और कहाँ से, तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, तो ओ, क्या, तो ओ। ठीक है, उसके बाद क्या, तो औ। ठीक है, तो ओ और औ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ भी होता है और क्या होता है, तो ओष्ठ भी होता है। कंठ भी होता है और क्या होता है, तो ओष्ठ भी होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है, ठीक है, और लास्ट है जिसका नाम क्या है, तो वकार से दंतोष्ठम, यानी कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ भी होता है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दांत भी होता है और क्या होता है, तो ओष्ठ भी होता है। तो पूछेंगे वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दांत भी होता है और क्या होता है, तो ओष्ठ भी होता है, तो वह एकलौता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो वह। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कहाँ से होता है, तो दांत भी होता है और क्या होता है, तो ओष्ठ भी होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा संधि के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।